हेडलाइंस पर। अशोक गहलोत ने किया सवाल, मुख्यमंत्री जोधपुर आकर करें विकास की पड़ताल। दमन में मासूम पर मकर जाल की मार, मदद की है दरकार। अलवर में वनस्पति घी की कंपनी में लगी भीषण आग, इकाई की मशीनरी और भवन सहित लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। और सबसे पहले बात करेंगे आज के सबसे सनसनीखेज मामले की, और नहीं रुक रहा है मकर जाल का सिलसिला, और ये सिलसिला है मासूमों को मकर जाल में फंसाने का। कॉपी किताब और पेन पेंसिल वाले नन्हे नन्हे हाथों से कराए जा रहे हैं भारी भरकम काम, और बात केवल एक जगह की नहीं, हर जगह की है। कुछ सामने आ जाती है तो कुछ पर्दे के पीछे छुपी रहती है। आज हम बात करेंगे ऐसे ही चाइल्ड रैकेट की। जी हां, हमारी रिपोर्टर ने वलसाड जिले में मोराई नामक गांव में एक चाइल्ड रैकेट का खुलासा किया है। हमारे संवाददाता ने वलसाड जिले के मोराई नामक गांव में एक चाइल्ड रैकेट को देखा है, जिसमें ऐसे खुलासे हुए कि वे बच्ची की रक्षा की जिम्मेदारी पहले तो उसके माँ बाप की है, उसके बाद प्रशासन की है, और उसके बाद हम जैसे आम नागरिक की है। लेकिन ये गांव में बच्चों को बचाने में तीनों नाकाम रहे हैं। हमारे संवाददाता की जानकारी के हिसाब से जो कंपनी के अंदर ये रैकेट चल रहा है वह नामी कंपनी है। कंपनी सर्वशक्ति के नाम से स्थित है और कंपनी के मालिकों की दादागिरी और पहुंच बहुत ऊपर तक है। कंपनी में ऑलरेडी पिछले 3 साल से रैकेट की वजह से 3 बार गवर्नमेंट अधिकारी रेड कर चुके हैं, लेकिन ये कंपनी में बार बार अभी भी कंपनी वालों के हौसले इतने बुलंद हैं कि कंपनी में रैकेट, बच्चों का रैकेट बड़े धड़ल्ले से चल रहा है। और इस वक्त फोन लाइन पर वलसाड से हमारे संवाददाता तेजस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तेजस, क्या है पूरा मामला, किस तरह से बच्चों की मासूमियत को लूटा जा रहा है, बच्चों को मकर जाल में फंसाया जा रहा है? हेलो हेलो तेजस, क्या है पूरा मामला, किस तरह से बच्चों को मकर जाल में फंसाया जा रहा है? मोराई नामक गांव में सर्वशक्ति कंपनी के नजदीक में हम लोग को अगल बगल गांव से इंफॉर्मेशन मिला था। हम लोग उधर पे गए। 2 दिन से हम लोग उधर पे वोट लगाए रखे थे, गांव वाले का सपोर्ट था। फिर भी बच्चे बाहर निकले। उसके बाद में 2-3 बच्चे हम लोग को मिले। वो लोग ने अपनी दास्तान बताई कि हम लोग इधर पे बहुत देर से पहले हम लोग इधर पे फंसे हुए हैं और हम लोग को इधर पे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है। और 2-3 बच्चे ऐसे थे कि जो पहले से ही घूम गए थे, लेकिन वो लोग को खुद को मालूम नहीं है कि वो लोग कहाँ से आए हैं और अभी कहाँ पे फंसे हुए हैं। जी तेजस, जिस तरह से इतनी सारी योजनाएं बच्चों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही है, तो अब फिर आखिर क्यों बच्चों को इस तरह से मकर जाल में फंसाया जा रहा है? क्या कार्रवाई सरकार द्वारा या प्रशासन द्वारा क्यों कोई कार्रवाई नहीं की जा रही? जब हम लोग को मालूम हुआ तब पहले से ही ये लोग का जो भी रैकेट चल रहा था, मालिक जो भी है, अंकुर जी, नवल जी और गोयल जी करके, लोग की पहुंच बहुत ऊपर तक थी। इसलिए हम लोग ने पहले से ही ऊपरी अधिकारी को ही जानकारी दे दी गई थी, लेकिन वो लोग की ओर से 3-4 दिन हो गया, लेकिन कोई भी कार्यवाही अभी तक हुई नहीं है। जी, तो इस खबर का जिस तरह से खुलासा हुआ है, तो क्या लगता है तेजस, और भी कोई मामले खुलासे हो सकते हैं? और भी जो कंपनियां हैं जहाँ इस तरह का चाइल्ड रैकेट चल रहा है, तो क्या प्रशासन अब चेता है कि अभी भी सोया हुआ है? अभी जिस हिसाब से हम लोग 4 दिन से मैटर के पीछे लगे हुए हैं, उसमें हम लोग को ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से ये मैटर दबाया जा रहा है, उस हिसाब से इसमें बहुत से बड़े गवर्नमेंट अफसर, कोई पॉलिटिशियन, सबका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तेजस हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें अपडेट्स देने के लिए। और कंपनी में पहले भी काफी बार रेड पड़ चुकी है। 3 साल का ये मामला है। 3 साल में अब तक 3 बार रेड पड़ चुकी है, लेकिन अभी तक इतने हौसले बुलंद हैं कंपनी वालों के, सर्वशक्ति वालों के, कि अभी भी आराम से धड़ल्ले से चाइल्ड रैकेट वहां जारी है। हमारे संवाददाता ने बच्चों को इंटरव्यू भी लिया था। उन दोनों बच्चों की उम्र 14 साल से कम थी।
जो बच्चों में लोहा को पिघलाकर लोहा बनाने का वो बच्चे काम कर रहे थे। पहले बच्चे का नाम था मनु और बच्चे का दरोगा नामक आदमी जो काम पर लगाया गया था। बच्चों को यूपी से लाया गया था और एक हेल्पर का बोलकर कि हेल्पर का काम करवाया जाएगा, उससे लेकर और सबसे ज्यादा लोहे का पिघलाने का काम उन पर करवाया गया, जो सबसे भयंकर काम लोहे की कंपनी में होता है। और हमारे संवाददाता को भनक लग चुकी थी कि एक बहुत बड़े रैकेट यहाँ चलाया जा रहा है, बच्चों से काम निकाला जा रहा है। तो हमारे संवाददाता ने DYSP को खबर की, लेकिन पुलिस हर दम की तरह अपनी आदत से मजबूर होकर 2 घंटे बाद में पहुंची और बोल के गई कि अपने हिसाब से मैटर खत्म करो। जब DYSP ने 10 से 15 फोन जब हमारे संवाददाता ने किए तो जवाब दिया और बोला कि थाने के इंचार्ज से बात करो। कंपनी के जो मालिक हैं अंकुर, नवल और गोही तीनों कानूनी दावपेच में काफी माहिर हैं और काफी माहिर होने के कारण उन्होंने कानून की जो कमजोरी है उसका फायदा उठाया, क्योंकि उनको आदत है, क्योंकि 3 साल से वहां पर रेड पड़ चुकी है लेकिन आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो यही कमजोरी का फायदा उठाकर उन्होंने हौसले बुलंद कर रखे हैं और अपना कार्य आराम से आसानी से चला रहे हैं। बच्चों की मासूमियत का फायदा उठवा रहे हैं वो। हम बताएंगे बच्चों की जुबानी किस तरह से बच्चों ने अपने दर्द को बयां किया कि किस तरह से वो वहाँ काम कर रहे हैं, मकर जाल में फंसे हुए हैं। किधर पढ़ता है वो यूपी में पढ़ता है। यूपी में। कितना उम्र है तुम्हारा? 15। इधर पे कौन लेके आया आपको? हमको वो दरोगा। हाँ, दरोगा। क्या नाम? दरोगा मतलब पुलिस वाला? नहीं, तो नाम ही दरोगा है। नाम दरोगा मतलब किधर? यूपी का? यूपी का, हमारे गाँव। तुम्हारा उम्र कितना है? 15 साल। कितने साल से इधर पे? 10 दिन हुआ अभी आने। क्या बोल के आपको लाया है इधर? हेल्परी कराएंगे वो। हेल्परी कराएंगे। क्या तनख्वाह देते हैं? 10,000। 10,000। अभी ये कंपनी में काम कर रहे हो अभी? और कितने बच्चे इधर पे काम करते हैं? अभी हम अकेले यहीं पे काम कर, पाइपलाइन को उधर कर रहे हैं। कितने हो गए? कितने? अभी हम गिने नहीं ना। अंदाज तो होगा ना, 10, 15, 20, 25, 5, 2, 10 होंगे। 10 होंगे। बच्चे ही है सब। क्या खाना पीना ये लोग क्या देते हैं? खाना पीना हम लोग खाते हैं, कैंटीन वगैरह। कैंटीन है। तनख्वाह कितना बोला आप लोग? 10,000 रुपये तनख्वाह देते हैं। वो आते हैं अपना गाड़ी से अपने आते हैं, देख करके अपने चले जाते हैं। अभी क्या चीज बन रहा है ये कंपनी में? अभी तो पाइप प्लांट बैठ रहा है। अभी इतने नाबालिग बच्चे, इतने छोटे छोटे बच्चे पे काम पर लगाया है तो तुमको भी मालूम होगा ना। वो बच्चा इधर पे काम कर रहा है 15 साल का और 10-20 बच्चे लगा के रखते हैं। हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला इसलिए हम लोग आया। बच्चे तो वही छोटा, वो भी आया है काम सीखने के लिए। सीखने के लिए? सीखने वाले को पकड़ देते हैं क्या? आप बोल रहे हो कि बच्चा लगा हुआ है सीखने के लिए? इतना छोटे बच्चे को आप सीखने के लिए? हाँ, नहीं चाहिए लगाने को, लेकिन अब क्या किया जाए भाई। स्टोर में आपको मालूम है इधर में नाबालिग बच्चे रखना? नहीं, नाबालिग बच्चे यहाँ नहीं काम। वो लड़के को बोला ना, मुझसे बोले वो लोग गलत बोल रहे हैं। पता नहीं हमको। उनके पास आइडेंटिटी कार्ड बता, वो भी उम्र से कम है। तो उधर आना पड़ेगा आपको देखने। नहीं, वो तो आ जाएंगे लेकिन आप आपसे बात। सेठ का नाम क्या है? सेठ का नाम? आप उधर ही आइए। और कितने साल से काम कर रहे हो यहाँ पे? कितना साल से काम कर रहे हो? कितना साल हुआ? हाँ, 1 साल हुआ। तो अभी तुम्हारा 18 साल हुआ तो ये 17 साल। हाँ, इस कंपनी में 6 महीना हुआ तो 1 साल से आप काम करो। कंपनी के जो मालिक हैं आराम से रैकेट को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे चैनल के रिपोर्टर को बहुत से चाइल्ड रिलेटेड NGO और अधिकारियों की फोन के माध्यम से मैटर को रोकने की सिफारिशें आ रही है। वीडियो दिखाने पर कानूनी कार्रवाई की धमकी दी जा रही है और इस सारे मकर जाल में खो रही है मासूमों की मासूमियत। जाओ सबको बोला, जाओ जल्दी जाओ भाई। उनका साहब को ना बोला उसको। गेट खोलो, गेट खोलो, गेट खोलो। एक मदद की दरकार की जा रही है। किस तरह से काफी सवाल इस वक्त जहन में खड़े हो रहे हैं
कि किस तरह से इन मासूमों से काम कराया जाता है। कौन है इन मासूमों का रखवाला? क्या ये नरम हाथ सख्त लोहे को झेल पाते होंगे? क्यों किसी की मजबूरी को किसी का फायदा बनाया जा रहा है? क्यों कुछ लोग किसी की मजबूरी को अपनी ताकत बनाने में लगे हुए हैं? क्यों प्रशासन मूक दर्शक बनकर बैठा हुआ है? या कहीं ऐसा तो नहीं जानबूझकर नहीं हो रही है कोई भी कार्रवाई? या कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं इन सब में एक मिलीभगत हो और उस मिलीभगत के चलते पिस रहे हो मकर जाल में मासूम बच्चों की मासूमियत कहीं ना कहीं खो रही है? या यूं कहें कि माँ बाप, प्रशासन और हम जैसे आम नागरिकों की पहल के अभाव में खो रहा है मासूमों का बचपन। जब हमारे संवाददाता ने अपने अधिकारियों से बात की इस मकर जाल के खुलासे के लिए, तो जो अधिकारी हैं वो बच्चों को तो नहीं बचा सके, लेकिन कार्रवाई का दिलासा दे रहे हैं। इसमें बहुत से लोगों की मिलीभगत हो सकती है और देखिए कल और भी खुलासे होंगे कि इन बच्चों का क्या हुआ, क्यों प्रशासन ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, क्यों इस चाइल्ड रैकेट को दबाया जा रहा है, बच्चे को अब किधर गायब किया जा रहा है। पूरी रिपोर्ट हम कल दिखाएंगे न्यूज फ्लैश की खास पेशकश इनसाइट में। और अब